राजस्थान के नागौर व डीडवाना कुचामन जिले में बीजेपी से जुड़ा एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसने बीजेपी के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं में खलबली मचा दी है। लोग ये सवाल करने लगे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है। दरअसल हुआ ही कुछ ऐसा है। नागौर का जो पुराना जिला डीडवाना कुचामन को मिलाकर जो नागौर जिला है, उससे जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक सवाल है। वो ये कि नागौर जिले में बीजेपी की नींव रखने वाले पत्थर इस वक्त गिर चुके हैं। गिर क्या चुके हैं? इन नींव के पत्थर को कांग्रेस बीजेपी के हाथों से छीन कर ले गई। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि नागौर जिले में या डीडवाना कुचामन जिले में बीजेपी की नींव रखने वाला वो परिवार हरीश कुमावत का परिवार, उस परिवार ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। और ऐसी परिस्थिति में छोड़ी है जब प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है। इसके बावजूद विपक्ष की पार्टी कांग्रेस में ये परिवार शामिल हो गया। हरीश कुमावत के बेटे का कांग्रेस में शामिल होना नागौर जैसे जिले के लिए कोई मामूली बात नहीं, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक वो समय जब इस जिले में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं था, उस समय हरीश कुमावत और उनके जैसे कुछ कार्यकर्ताओं ने पहले जनसंघ और फिर बीजेपी का झंडा पकड़ा। अब इस चीज का कौन जिम्मेदार है कि हरीश कुमावत का परिवार इस स्थिति में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चला गया? क्या बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व जिम्मेदार है? क्या स्थानीय विधायक राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी जिम्मेदार है? क्या नागौर देहात बीजेपी की जिलाध्यक्ष सुनीता रांदड़ जिम्मेदार है? क्या बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी लोकसभा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा जिम्मेदार है? क्या नागौर से चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री रह चुके और वर्तमान में अहम पद पर किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ये वो नेता जो खुद को नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में बीजेपी का सब कुछ समझते हैं, तो इन्हीं में से कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ही। अगर ये जिम्मेदार नहीं है तो फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जिम्मेदार है या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए कि वो परिवार 4 बार के विधायक, 9 बार बीजेपी के जिलाध्यक्ष 30 साल तक, और इस जिले में नागौर जिले में बीजेपी का पहला विधायक बनने वाले हरीश कुमावत के परिवार को बीजेपी क्यों छोड़नी पड़ी? इस बात का कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ही होगा। हरीश कुमावत को नागौर जिले में बीजेपी का विषम पितामह कहा जाता था और बीजेपी के विषम पितामह का परिवार ही इस बीजेपी को छोड़ चुका है। तो इसके लिए चाहे भजनलाल शर्मा को जिम्मेदार ठहराओ, मदन राठौड़ को जिम्मेदार ठहराओ या नागौर डीडवाना के जो बीजेपी के नेता है, इनमें से किसी को जिम्मेदार ठहराओ, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो 4 बार विधायक रहे, जिन्होंने इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, बीजेपी को मजबूत किया, उन स्वर्गीय हरीश कुमावत के पुत्र मुकेश कुमावत ने मंगलवार को कांग्रेस ज्वाइन की। पूर्व मंत्री महेंद्र चौधरी ने खेल कर दिया। पहला खेल जो हुआ है वो सबसे ज्यादा खेल विजय सिंह चौधरी के साथ हुआ है, क्योंकि एक तो वो विधायक है, ऊपर से राज्य मंत्री है, और उनके क्षेत्र में ही एक ऐसा परिवार जो बीजेपी में नींव कहा जाता है, वो परिवार अगर कांग्रेस में चला जाता है तो इसका सीधा सीधा खामियाजा कहीं ना कहीं देर सवेर विजय सिंह चौधरी को भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा दिखता है, अगर बीजेपी ने इसे सीरियसली लिया तो। और कल मंगलवार को जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें कांग्रेस तो ज्वाइन करी ही इस परिवार ने, हरीश कुमावत के पुत्र मुकेश कुमावत ने, और उसके बाद बकायदा जो कि वहां के सभापति है जिन्होंने वापस पदभार ग्रहण किया कोर्ट के आदेश के बाद, उनके जुलूस में भी वो शामिल हुए। तो बड़ा साफ स्पष्ट हो गया। और जो स्थानीय मीडिया को उन्होंने कहा उसमें 2 कारण बताए। पहला कारण कि उनके पिता हरीश कुमावत का एक सपना था कि कुचामन को जिला बनाया जाए, जो कि बीजेपी के सरकार में संभव नहीं हो सका। दूसरा कारण और ज्यादा गंभीर है। मुकेश कुमावत ने स्थानीय मीडिया को कहा कि वर्तमान की सरकार में
बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण वो असंतुष्ट है, असंतोष है, इस कारण उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। और जो आगे की बात है वो और ही ज्यादा गंभीर है। मुकेश कुमाऊत ने कहा कि वो अपने पिता हरीश कुमाऊत के अधूरे सपनों को कांग्रेस के साथ मिलकर पूरा करेंगे। वो हरीश कुमावत जिन्होंने 40-40 साल तक जनसंघ और बीजेपी में काम किया, 30 साल तक करीब 9 बार वो बीजेपी नागौर के जिलाध्यक्ष रहे, 4 बार वो विधायक रहे, और कितनी बार इनका परिवार नावा कुचामन की नगर पालिका की स्थानीय राजनीति में रहा है। अगर ये परिवार ये कहता है कि हम तो कांग्रेस के साथ मिलकर अपने सपने पूरे करेंगे, तो नागौर बीजेपी के लिए इससे ज्यादा हल्की बात कुछ हो ही नहीं सकती। कोई ना कोई नागौर बीजेपी का नेता या डीडवाना बीजेपी का नेता इस बात के लिए जरूर जिम्मेदार है कि वो हरीश कुमावत के परिवार को संभाल कर नहीं रख सका। मुकेश कुमावत या उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए उन चंद लोगों में से हैं, चंद परिवारों में से हैं जो जनसंघ के समय से बीजेपी से जुड़े, जो बीजेपी के नींव के पत्थर है। अब आज स्थिति यह है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, फिर भी कांग्रेस बीजेपी के नींव के पत्थर को इस नागौर डीडवाना जिले में बीजेपी के हाथ से छीन कर ले गई है। अब इसके लिए आप चाहे किसी को जिम्मेदार ठहराओ, लेकिन अब इसका एक रिएक्शन शुरू हो गया है। रिएक्शन ये हुआ है कि नागौर बीजेपी में जो पदाधिकारी रह चुके और प्रदेश महामंत्री रह चुके जगवीर छाबा, और किसान मोर्चा और युवा मोर्चा में रह चुके लक्ष्मीनारायण मुंडेल, इन दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी और बड़ी चिंता जाहिर की दोनों ने कि इतने पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता परिवार ये जो कांग्रेस में चले गए, तो कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रही होगी कि हम श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को भी साथ में बैठा कर नहीं रख सके। हमें विचार विमर्श करना चाहिए। नवा बीजेपी का गढ़ रहा है और ऐसे परिवार की मानसिकता में परिवर्तन हो गया कि वो बीजेपी की बजाय कांग्रेस में चले गए, तो एक पूरा ही विचारधारा का परिवर्तन हुआ है। केवल हरीश कुमावत बीजेपी में नहीं थे, बल्कि वो कट्टर आरएसएस के कार्यकर्ता या स्वयंसेवक भी थे। तो आरएसएस की विचारधारा का व्यक्ति अगर कांग्रेस में चला जाए, वो परिवार, तो फिर बीजेपी नागौर के लिए इससे हल्की बात कुछ नहीं हो सकती। युवा मोर्चा में रह चुके, किसान मोर्चा में रह चुके लक्ष्मीनारायण मुंडेल ने भी थोड़ी अलग बात लिखी। उन्होंने लिखा कि मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, और ये जो हो रहा है ये पार्टी की जड़ों को सींचने वाला परिवार जो रहा, उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। चाहे जो कुछ लिखे कार्यकर्ता पदाधिकारी, लेकिन नागौर और डीडवाना जिला, इन दोनों जिलों में भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी करने वाले या जिनके कहने से काम होते हैं, उन नेताओं में से ही कोई नेता इसका जिम्मेदार माना जाएगा। और अगर ये अपनी जिम्मेदारी से हाथ पीछे खींचते हैं, तो फिर मदन राठौड़ या वजरलाल शर्मा जिम्मेदार है, कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेगा। और अब ये होने लगा है कि हरीश कुमावत के परिवार ने जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन की, तो उसके बाद बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व तक ये बात बीजेपी के नागौर और डीडवाना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो क्या इसका कोई असर होगा? क्या बीजेपी नागौर और डीडवाना के किसी नेता पर गाज गिरेगी? देखो, मुझे नहीं लगता कोई गाज गिरेगी, क्योंकि अगर किसी को परवाह होती तो हरीश कुमावत का परिवार कांग्रेस में जाता ही नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।